तो आपका हमारे YouTube चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत हम ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा, हमने पी एंड एल अकाउंट पढ़ा, ट्रेडिंग और पी एंड एल के कंबाइंड क्वेश्चंस करे। अब हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठा। तो बैलेंस शीट को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखते हैं हम एज ऑन। एज ऑन के बाद में मैंने डैश डैश जो दिया है यहाँ पर वो डेट होगी, वो ईयर होगी जो आपको दिया क्वेश्चन में। ऐसे ही यहां हिंदी में आर्थिक चिट्ठा, वो डेट और ईयर जिसको समाप्त होने वाले वर्ष का है। इसमें दो साइडें होती हैं। अभी तक हम ट्रेडिंग और पीएनडल में क्या पढ़ रहे थे? पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट यहां पर है लायबिलिटी और एसेट्स। लायबिलिटी जो होती है वो इसकी अपोजिट होती है ट्रेडिंग और पीएनडल की अपेक्षा। ये सीआर साइड होती है और ये डीआर होती है। सिर्फ एक बैलेंस शीट ही ऐसा आइटम है जहां पर की साइडें अपोजिट हो जाती हैं। डीआर साइड पीछे हो जाती है और सीआर साइड आगे हो जाती है। बाकी की सभी साइडों में डीआर आगे होगी और सीआर पीछे होगी। तो लायबिलिटी साइड की पहले हम बात करते हैं। लायबिलिटी साइड में सबसे पहला आइटम हमें लिखना है कैपिटल। कैपिटल में हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि एडजस्टमेंट में है तो वो ऐड करेंगे। फिर लेस करना है हमें यदि नेट प्रॉफिट नहीं आएगी तो नेट लॉस आएगा, नेट लॉस लेस करेंगे। उसके बाद में ड्राइंग लेस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो भी लेस करेंगे। इतना करने के बाद में अमाउंट अंदर रखा है बाहर निकाल देंगे। उसके बाद में जनरल रिजर्व, सामान्य संचय दिया है तो सामान्य संचय का अमाउंट लिखेंगे। रिजर्व संचय दिया है तो संचय का अमाउंट। क्रेडिटर में यदि एडजस्टमेंट में क्रेडिटर और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर है तो उसका अमाउंट यहां पर लेस करेंगे। ट्रेड पेबल व्यापारिक देयता दी होगी। बिल पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट पर एडजस्टमेंट में कभी कभी ब्याज और देता है तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ऐड करके जब अमाउंट बाहर निकालेंगे। बैंक लोन, लोन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, टोटल क्रेडिटर और सन्ड्री क्रेडिटर। इतने आइटम आपके लायबिलिटी साइड में आएंगे। हिंदी की बात करें, हिंदी वर्जन की, तो हिंदी वर्जन में देखिएगा पूंजी। पूंजी में हम शुद्ध लाभ जोड़ेंगे, फिर पूंजी पर ब्याज जोड़ेंगे, उसके बाद में शुद्ध हानि घटाएंगे। इन दोनों आइटमों में से एक आइटम होगा हमारे पास, या तो शुद्ध लाभ होगा या शुद्ध हानि होगी। उसके बाद में आरण घटाएंगे और आरण पर ब्याज घटाकर अमाउंट बाहर निकाल देंगे। जनरल रिजर्व सामान्य संचय होता है। उसके बाद में संचय आ सकता है। लेनदार में से लेनदारों पर छूट घटाने के बाद में बाहर निकालेंगे। व्यापारिक देयता, देय पत्र, बैंक अधिविकर्ष पर यदि बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज या समायोजनाओं में तो वो ऐड करके बाहर निकालेंगे। बैंक ऋण, अदत्व, अनुपार्जित आय, कुल लेनदार और विविध लेनदार। इतना आइटम हमने डाल दिए। अब आते हैं हम संपत्ति साइड में यानी कि एसेट साइड में। एसेट साइड में देखिएगा कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, बैंक, बिल रिसीवेबल, डेब्टर्स, फर्दर वेट डेब्ट्स। फर्दर वेट डेब्ट्स जब हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं तो एडजस्टमेंट में दिया होता है कि 580 रुपए देनदार असोदृढ़ संचय, असोदृढ़ है तो असोदृढ़ है, उसे हम फर्दर वेट डेब्ट्स के नाम से दिया है मैंने। आप वेट डेब्ट्स भी लिख सकते हैं। रिजर्व का मतलब है कि जो हमें देनदारों पर संचय का एक परसेंटेज दिया होता है वो वाला है अमाउंट। उसके बाद में डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स, इतने अमाउंट लेस करने के बाद में जो भी आएगा उसे हम बाहर निकाल देंगे। उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये दोनों एडजस्टमेंट में होते हैं मोस्टली। क्लोजिंग स्टॉक ये भी एडजस्टमेंट में होता है। इन्वेस्टमेंट, उसके बाद में टोटल डेब्टर्स, सन्ड्री डेब्टर्स, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, लाइव स्टॉक, लूज टूल्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, प्लांट, मशीन और पिक्चर्स। और भी कोई आइटम्स हो सकता है जैसे बिजनेस प्राइमिसेस। बिजनेस प्राइमिसेस होता है व्यापारिक भवन, तो हो सकते हैं और भी आइटम, मगर अकॉर्डिंग टू आप 10th क्लास के लेवल के पढ़ रहे हैं, 11th भी हो जाएगा। इसमें आइटम सफिशिएंट हैं, ज्यादा आइटम मैं आपके लिए बढ़ाकर आपके लिए लोड नहीं बढ़ाना चाहता। तो हिंदी में देखिएगा रोकड़ या नगद, कभी रोकड़ देगा कैश को, कभी नगद दे सकता है। कैश एट बैंक, सॉरी अपोजिट लिख गया है, ये इसकी है, ये इसकी है, ठीक। कैश एट बैंक
यानी कि रोकड़ बैंक में, कैश इन हैंड हस्तगत रोकड़ या रोकड़ हाथ में। बैंक, बैंक को बैंक ही बोलते हैं, बैंक के लिखा होगा या बैंक शेष लिखा होगा। बिल रिसीवेबल प्राप्य पत्र। डेप्टर, डेप्टर को वैसे तो हम एक नाम से जानते हैं देनदार, मगर इसका कभी कभी ऋणी भी आ जाता है और बुक पुस्ट भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में फर्दर बैड डेब्ट्स मैं आपको बता चुका हूं, समायोजनाओं वाला है, अशुद्ध ऋण लिखा है मैंने इसलिए। देनदारों पर संचय, देनदारों पर छूट। पूर्वदत्व, उपार्जित आय, अंतिम रहतिया, विनियोग, कुल देनदार, विविध देनदार, भवन, भूमि एवं भवन, फर्नीचर या उपस्कार, मोटर कार, पशु या जानवर, ये भी हमारी संपत्ति होती हैं। खुले औजार, पेटेंट या एकस्व, ट्रेडमार्क, व्यापारिक चिन्ह, ख्याति, प्रसिद्धि, फेमस, 3 नाम से जानते हैं, और प्लांट, मशीन और फिक्चर्स। इसके बाद में जो हमारी बैलेंस शीट का रूल होता है, वो रूल ये होता है कि बोथ साइड आर इक्वल, यानी कि यदि हमारी दोनों साइडें बैलेंस शीट की बराबर आ जाती हैं तो हम प्राय यह मानते हुए चलते हैं कि हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट है, यानी कि हमने जो भी क्वेश्चंस किया है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो अब चलते हैं बैलेंस शीट के क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, बैलेंस शीट 30 जून 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आर्थिक चिट्ठा 30 जून 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का। अब हमने कैपिटल लिखी, कैपिटल हमें दी है 10,655, उसके बाद में शुद्ध लाभ 2270 रुपए। अब हमारे पास अगला जो आइटम है वो है कुल लेनदार, यानी कि टोटल क्रेडिटर, टोटल क्रेडिटर, कुल लेनदार। कुल लेनदार हमें दिए हुए 2100 रुपए की। उसके बाद में लोन, ऋण, ऋण दिया हुआ है हमें 3050। लायबिलिटी साइड कंप्लीट। अब आते हैं हम एसेट्स में। तो कुल देनदार दिया यानी कि टोटल डेप्टर्स, टोटल डेप्टर्स, कुल देनदार, कुल देनदार, और कुल देनदार की रकम जो है हमारे पास वो है 3250। उसके बाद में कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों हैं। कैश इन हैंड रोकड़ हाथ में, कैश एट बैंक रोकड़ बैंक में। तो ये रकम दी है रोकड़ हाथ में, कैश इन हैंड है 2725, और बैंक में है ओनली 25। उसके बाद में बिल्डिंग, भवन, भवन दिया हुआ है आपके 4000। मशीनरी, दो 2000। क्लोजिंग स्टॉक 6075। अंतिम रहती है। सारे आइटम डल चुके हैं क्वेश्चन के। टोटल करते हैं, बोथ साइड आर इक्वल होनी चाहिए, यानी कि दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो कहीं गलती होती है। 081 ऐसे ही यहां का टोटल लगाते हैं। 759 और 110, सॉरी 0
4 2 6 10 और 8 18। तो क्वेश्चंस का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित विवरण से 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कपड़ा व्यवसायी का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। कैपिटल दी हुई है हमें 60,000, नेट प्रॉफिट दिया है यानी शुद्ध लाभ 16,000। दोनों को जोड़कर हमने नीचे रख लिया क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ड्राइंग और दी है। ड्राइंग दी है हमें 1,000 रुपए की माइनस ड्राइंग। आहरण 1,000 लेस करेंगे 75,000। और उसके बाद में क्रेडिटर लेनदार 10,000 के बिल पेबल देय पत्र और बैंक लोन, बैंक ऋण 6,000 और 3,600। दूसरी साइड फर्नीचर फर्नीचर दिया हुआ है हमें क्वेश्चंस में 2,000 रुपए का। मशीनरी दी है 40,000 की। डेप्टर देनदार 30,000 के। बिल रिसीवेबल प्राप्य पत्र 30,000 के देनदार हैं और 8,000 का बिल रिसीवेबल। कैश इन हैंड रोकड़ हाथ में, कैश एट बैंक रोकड़ बैंक में, 200 और 2,400। क्लोजिंग स्टॉक इन्वेस्टमेंट विनियोग दिया हुआ है 12,000 का। और लास्ट आइटम है इसमें क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चंस में नहीं है, देखते हैं चेक करके। तो देखिएगा 600 14 का 4 1 कैरी 9 4 और 2 600 8 और 2 10 10 और 2 12 और 2 14 4 1 कैरी 7 और 1 8 और 1 कैरी का 9। बोथ साइड आर इक्वल है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और आपका जो टॉपिक है अब जो आएगा वो कंबाइंड क्वेश्चंस आएंगे। कंबाइंड के क्वेश्चंस के बाद में हम एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे। तो कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में और कंप्लीट हो जाए चैप्टर।